योगा प्रोटोकॉल में सब आसन, सब प्राणायामों का समावेश नहीं हो सकता, इसलिए उसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, भ्रामरी और ध्यान का समावेश किया है। तो चलिए कपालभाति करते हैं बेटा। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब घर पे भी करते हैं। रिदम के साथ कर रहे हैं। मोहम्मद फराज भाई हमारे, करो, लगातार करो बेटा। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, निरंतरता के साथ कीजिए। ये पेट के लिए, मधुमेह के लिए, पायस फिशर फिस्टुला के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, थायराइड के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, कोरोना से इंसान को बचाने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और जिनको बहुत गर्मी लगती है उसके लिए शीतकारी, ये तो जरूरी है। तो चलिए कपालभाति के बाद अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। दाहिना हाथ उठाएंगे और दाहिने नाक पर रख करके बाएं से श्वास लेंगे, पहले लेफ्ट से, फिर बाएं को बीच की 2 अंगुलियों से ऐसे ही बंद कर देंगे, दाएं से छोड़ देंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ देंगे, अनुलोम विलोम करो बेटा, लगातार करो। पूरे देश और दुनिया के मुसलमान भाई भी कर रहे हैं, ईसाई भी कर रहे हैं, सिख, जैन, बौद्ध, जो ईश्वर को मानते हैं, नहीं मानते हैं, आस्तिक है, नास्तिक है। आइडियोलॉजी आपकी अलग हो सकती है, लेकिन बॉडी तो अलग नहीं है ना। सबके भीतर तन मन तो एक जैसा है, मस्तिष्क तो एक जैसा है, चेतना तो एक ही जैसी है। उसको रूह बोलो, आत्मा बोलो, सोल बोलो, वो तो सब में एक जैसा। और भगवान का विधान, उसको खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, परमात्मा बोलो, उसका विधान एक जैसा काम कर रहा है इस सृष्टि में। यह अनुलोम विलोम भी बहुत जरूरी है सबके लिए। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए, हृदय रोग के लिए, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए, इंसोम्निया के लिए। आइए अब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुलियां ऐसे आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। अब दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, योगा प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब अंतिम ध्यान की प्रक्रिया, जिसको हम ओंकार ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, वही खुदा है, वही अल्लाह है। जुबान का भेद है, भाषा का भेद है, तत्व का भेद नहीं है, वह एक ही परमात्मा सर्वत्र है। उसको खुदा, अल्लाह कहो, ऑलमाइटी गॉड कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो।
कृतज्ञ हृदय से, हे प्रभु, आपने अनमोल तन दिया है, मन दिया है, जीवन दिया है, घर परिवार और सुखों से भरा ये संसार दिया है प्रभु। मैं आपकी शरणागति में रहूं, आपके आश्रय में रहूं, आपके विधान को मानूं, आपकी कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को मानूं, एक कदम भी पापों की ओर न धरो, नेकी पर मेरे कदम आगे बढ़े। मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, सच्चे दिल से आपकी इबादत करूं, पूजा करूं, प्रार्थना करूं और जीवन में पुरुषार्थ करूं, खुद सुखी रहूं, औरों को सुख बांटूं। नेकी के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर, पाक रास्ते पर आगे बढ़ूं, नापाक रास्ते पर नहीं, पाप के, अधर्म के, हिंसा के मार्ग पर नहीं। श्वासों के साथ ऐसे मन ही मन ओंकार ब्रह्म परमात्मा, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड का ध्यान, शुक्रिया, कृतज्ञता। ओम इति इदं सर्वम, ओम खम ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा, ओम इति काक्षम। फिर दोनों हाथों को पर उठा लें, आपस में रगड़ लें और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंदन आंखों पर करते हुए आंखों को खोल लें। तो ये आज का योगाभ्यास हुआ और हमारे सब मुस्लिम भाइयों ने भी हमारे साथ बहुत अच्छा योगाभ्यास किया और पूरे देश में सभी जाति मजहब वर्ग के लोग एक साथ योग कर रहे हैं। एक बार सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और योग से हम आत्म संयम के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय है आत्म संयम योग। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादये, आत्मा एव हि आत्मनो बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मना। और आदरणीय मोदी जी ने भी आज अपने संदेश में कहा कि हम योग से आत्म संयम और आत्मविश्वास के द्वारा अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ें। और जो योगी होता है, योग सार्थक होता है, वो कभी हार नहीं मानता है, वो पूरी वसुंधरा को अपना परिवार मानता हुआ सारे संसार को एक सूत्र में बांधने के लिए चेष्टा करता है और योग से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके कोरोना से लड़ने का सामर्थ्य भी अर्जित कर लेता है। और योग में प्राणायाम की महिमा को जब आदरणीय मोदी जी योग बोलते हैं तो उसके साथ में प्राणायाम को भी विशेष रूप से उसकी ओर ध्यान दिलाते हैं। इसके लिए भी हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं कि योग में प्राणायाम जो प्राण तत्व है वह बहुत बड़ा तत्व है। प्राण को ही हमारे वेदों में औषध कहा। अवात वाहि भेषजम विवात वाहि अद्रपः त्वं हि विश्व भेषजो देवान। परम श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय गुरुदेव और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर पतंजलि योगपीठ परिवार के आप सभी आत्मीय स्वजन, क्योंकि कोरोना के एक कठिन काल में प्रोटोकॉल है कि आप बाहर से लोग नहीं आ सकते हैं, नहीं आना चाहिए, उसका पतंजलि पूरी तरह से ध्यान रखता है। और यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब, जैसे आदरणीय मोदी जी ने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि आप परिवार के स्तर पर योग करें, तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि यह परिवार के स्तर का ही योग है और संभवतः यह दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। तो ये बड़े परिवार के लिए जितने भी ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बड़े दिखाई दे रहे हैं, आप सबको पता है कि ये सब लोग न बाहर जाते हैं, न बाहर वाले को अंदर आने देते हैं। ये सभी लोग इसी परिसर के अंदर, पतंजलि परिसर में, पतंजलि गुरुकुल, वैदिक गुरुकुल,
यहाँ पर आप सब लोग रहते हैं, इसीलिए हमने उस नियम और व्यवस्था का पालन करते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय योग महासम्मेलन का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक यह अद्भुत और एक वैश्विक इस अनुष्ठान का आप सब ने पालन किया। अनुष्ठान का आपने अनुष्ठान करके पूरे देश और दुनिया को बताया। पुनः मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की संपूर्ण मानव जाति को, संपूर्ण विश्व को शुभकामनाएं प्रेषित करता हुआ आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि योग यह चर्चा का विषय नहीं अपितु करने का विषय है। इसीलिए हम सभी लोग योग का जीवन में अनुष्ठान करें, इसको व्यवहार में उतारें। यह बात सही है कि योग के प्रणेता हमारे ऋषि महर्षि थे, जो भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति के पुरोधा थे। इसीलिए हमें गर्व है क्योंकि वह पूर्वज हमारी परंपरा के ऋषि थे। परंतु हम सबको यह भी पता होना चाहिए कि योग और आयुर्वेद की विधा को उन ऋषियों ने किसी भी धर्म, मजहब या किसी भी तरह के सांप्रदाय की परंपरा के रूप में नहीं, अपितु वह मनुष्य मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए एक चिकित्सा विधा के रूप में स्थापित किया। इसके लिए भी हमको गर्व है। आपकी पूजा पाठ उपासना की, कोई पूजा पाठ उपासना की कोई भी विधि और पद्धति हो सकती है, जैसे कि हमारे इस मंच पर भी हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहन हैं। इसी तरह से पूरे देश के अंदर अभी मैं यही देख रहा था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पिछली बार का योग होने पर ये संकलन करने वाला भी भाई अखिल खान, वह भी एक मुस्लिम परिवार का ही भाई है, जो अभी महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर योग के लिए काम करते हैं। तो श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से योग को जो सांप्रदायिक की दृष्टि से या सिर्फ धार्मिक दृष्टि से जो देखने की लोग प्रयास करते थे या लोगों को बरगलाने का ढंग करते थे, उनसे बाहर निकालने का काम भी श्रद्धेय स्वामी जी के माध्यम से हुआ है। ये बड़ी बात है। श्रद्धेय स्वामी जी के माध्यम से पूरी दुनिया के कोने कोने में योग पहुंचा और आज पूरे विश्व के अंदर यदि सबसे ज्यादा किसी शब्द को पूरी दुनिया जानती है, कॉमन कोई वर्ड है तो वो योग शब्द है। योग शब्द को पूरी दुनिया जानती है। योग मीन्स व्हाट, यानी योग क्या है, तो आप सब दुनिया बता सकती है। इस तरह का कोई भी कॉमन कोई वर्ड पूरी दुनिया में यूज नहीं होता है। इसी तरह से श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से आदरणीय हमारे परम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज योग के प्रोटोकॉल के माध्यम से योग दुनिया कर रही है। उस योग को जन जन तक पहुंचाने का कार्य, घर घर तक पहुंचाने का कार्य श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि योग पीठ से जुड़े हुए लाखों लाखों कार्यकर्ता भाई निस्वार्थ भाव से इस अभियान को कर रहे हैं। तो उन सब को भी आज हम उनको भी याद करते हैं, उनका भी नमन वंदन और उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूं, जो अपने अपने स्थानों पर विविध तरह की प्रतिकूलताओं और संघर्ष के बीच में भी कहीं पर भी रह करके उस योग विधा को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। नमस्कार, मु सुप्रिया। मोर विश्वास आपन के वीडियोटी भलो लागिथिबो। आमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलंतुनी। लेटेस्ट अपडेट पाई देखुथांतु ओटीवी।